हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जावा में एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। चूँकि हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत है और हम लोग फिक्स असाइनमेंट बेस पर अपनी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। हम चाहते हैं यूज़र से वैल्यू लें। तो जावा में जब तक हम इनपुट लेना सीख नहीं रहे हैं, तब तक हम कमांड लाइन से डेटा ले सकते हैं। यहाँ पर जब हम जावा के नॉर्मल प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आपने देखा था जावा सी से प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, जावा के साथ प्रोग्राम को रन करते हैं, तो रन टाइम पर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। ऐसा हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया था। वो सारा डेटा ARGS में रिसीव होता है और ARGS के बेस पर हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं चाहें तो हम ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं यहाँ पर, जो सिंपली दो नंबर्स को ऐड करेगा, लेकिन सपोज दो नंबर को डबल डेटा टाइप के फॉर्म में लेगा और दो डबल डेटा टाइप की वैल्यू को ऐड करेगा सिंपली। अब डबल डेटा टाइप को यूज़ करना है तो अप्रोच क्या होगी, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो अप्रोच क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे पार्स इंट, और उसके बेसिस पर डेटा को कन्वर्ट करेंगे। तो कमांड लाइन से कैसे प्रोग्राम बनाना है, ये मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि अगले कुछ प्रोग्राम्स में हम लोग कमांड लाइन से डेटा लेंगे। और फिर हम जब विजुअल स्टूडियो कोड पे शिफ्ट होंगे, तो फिर स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम रूटीन वे में कीबोर्ड से डेटा ले पाएँ जनरल प्रोग्रामिंग में। तो देखते हैं दोस्तों, कमांड लाइन के लिए अप्रोच क्या होगी हमारी। कमांड लाइन अप्रोच के लिए हम क्या चाह रहे हैं, जैसे प्रोग्राम रन हो तो हमने दे दिया जावा सी और प्रोग्राम नाम दे दिया हमने टेस्ट डॉट जावा। सपोज ये कंपाइल कर दिया, सॉरी जावा सी, और रन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कमांड जावा और टेस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से अगर कुछ वैल्यू दे दूँ 15.7, 19.3 और एंटर, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये जाएगी कहाँ पर, ARGS 0 में, और ये सेकंड वैल्यू जाएगी ARGS 1 में। ये हमने पढ़ा था स्ट्रिंग ARGS करके कमांड प्रॉम्प्ट में देखा था। ये डेटा इस तरीके से दोनों में सप्लाई होगा। तो मुझे कन्वर्जन कैसे करना है, तो कन्वर्जन का तरीका क्या होगा, अगर मुझे दो नंबर्स को जोड़ना है तो मैंने डबल ले लिया ए। इसके लिए आपको सिंटेक्स यूज़ करना है, ये रेपर क्लास का कॉन्सेप्ट है। अभी इतना याद कर लो, रेपर क्लास में सेपरेटली डिस्कस करूंगा पूरा। डेटा कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर डबल का डी कैपिटल है, मतलब डबल क्लास है, और ये डबल डी स्मॉल है, मतलब डबल डेटा टाइप है ये। तो डबल डॉट एक मेथड आती है पार्स इंट, ये पार्स स्मॉल में इंट कैपिटल है, और इसमें हमने दे दिया ARGS ऑफ 0। तो ये पहली वैल्यू डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू उठाना है, सेम सेंटेंस आ जाएगा ARGS ऑफ 1। उसके बाद आप एडिशन कर दो। यही वैल्यू अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगी तो इसका सिंटेक्स हो जाएगा इंट ए असाइंस। इंटीजर के लिए हम लोग क्लास यूज करते हैं इंटीजर डॉट पार्सिंट, और ये आ जाएगा ARGS 0 अगर इंटीजर को ऑपरेट करना हो। और बी दे दिया हमने सेम इंटीजर डॉट पार्सिंट ARGS ऑफ 1। तो सिर्फ आपको क्लास के नाम चेंज करना है। यहाँ पर ये डबल क्लास है, ये डबल डेटा टाइप है, तो ये टाइप और ये रेपर क्लास है। वैसे ये इंट टाइप और इंटीजर रेपर क्लास है। अगर अभी जब जावा की शुरुआत की प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कमांड लाइन से डेटा कैसे लेते हैं हम लोग। ये कमांड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। C++ में सुनते थे अपन ARGC ARGV। वो जावा में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम जब एक्सप्लेन किया था डिटेल्ड में, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे इसके। ARGS के साथ हम कैसे डील करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये मैंने अभी सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम जब प्रोग्राम बनाए, कंपैरिजन करें दो नंबर्स का, कुछ और एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करें, बेसिक शुरुआत जावा की, अरिथमेटिक ऑपरेटर पर बेस्ड कुछ प्रोग्रामिंग करें, तो कमांड लाइन से डेटा लेना। और ये लाइन आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, अगर इंटीजर हो, फ्लोट या डबल हो, तो ये डबल टाइप हो गया हमारे पास रिजल्ट में।
इनका अभी रूटीन प्रोग्रामिंग में हम यूज़ कर पाएंगे और फिर आप कोड लिख लो सीधा सा। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। देखते हैं अपन कोडिंग में क्या करेंगे। यहाँ पर हमने सपोज नाम दे दिया टेस्ट। हमने इसका नाम दे दिया है test.java। कोई फाइल बनी होगी पहले से, रिप्लेस कर दिया हमने। क्या करना है आपको अब, चलो ये तो प्रिंट कर दिया नॉर्मल। अभी मैं पहले इंटीजर का एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ में। क्या नाम दिया था अभी हमने, इंटीजर। याद करो अब, इंटीजर डॉट पार्स, और इंट का आई कैपिटल है यहाँ पर पार्स इंट में, और यहाँ हमने दे दिया ARGS ऑफ 0। सेम कॉन्सेप्ट हमने किसके लिए अप्लाई कर दिया, बी के लिए। तो ये मैंने एक प्रोग्राम ले लिया। अभी सपोज दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ मैं, चेंज क्या आ गया, कमांड लाइन से डेटा ले लिया, इस ARGS में रिसीव होगा डेटा, एक अरे बना लेगा इंटरनली, और अरे को हमने ये कन्वर्जन के साथ, ये कन्वर्जन को बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू डबल। तो इसके लिए हम लोग रेपर क्लास यूज़ करते हैं। ये इंटीजर रेपर क्लास, अभी आप इतना ध्यान रखो, रेपर क्लास को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का ये। पर थोड़ा सा हम प्रोग्राम को असाइनमेंट से बनाना नहीं चाहते हैं, बस AB की वैल्यू रख दी, मज़ा नहीं आएगा कोड में। प्रॉपर दिखे कि मैं नई वैल्यू दे रहा हूँ हर बार, और उसके बेसिस पे प्रोग्राम को रन कर पा रहा हूँ। दीदी हमने A+B और ये प्रिंट कर दिया। कंपाइल कर लिया हमने। जैसे जावा सी test.java, और अब क्या दे दोगे आप यहाँ पे, जावा रन टाइम पे हमने नाम दे दिया, क्लास फाइल का नेम सेम होना चाहिए, वैल्यू दे 35 स्पेस 78। देखो आप 35 78 की वैल्यू प्रॉपर ऐड होके आ गई दोनों, 113। कैसे आ गया रिजल्ट, ARGS ने दो एलिमेंट का अरे बना दिया। यहाँ पर अरे का पहला एलिमेंट कन्वर्ट करके A को दे दिया, दूसरा एलिमेंट कन्वर्ट करके B को दे दिया। रिजल्ट किस में आ गया आप, ये इंटीजर बेस पे मैथमेटिक्स हो गया हमारा। क्लियर, 8 कर दिया हमने यहाँ पर। अच्छा डबल में ये फ्लोटिंग वैल्यू में काम नहीं कर पाएगा अभी, सेम वैल्यू अगर हम चेंज कर दें यहाँ पे 35.6 तो 78.7, तो ये इनपुट स्ट्रिंग क्या है कि फ्लोट की हो गई, और ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन भी आगे पढ़ेंगे हम लोग टर्म को यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या आ गई, ये पार्स इंट मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती है अगर इसको इंटीजर के अलावा कुछ और मिलता है तो हमने इसके लिए ले लिया डबल, और क्लास कौन सी हो गई अब, डी कबल कैपिटल कर दो आप, डबल डॉट पार्स इंट। तो कमांड लाइन से आप सब तरह का डेटा ले पाओगे। अब लेफ्ट साइड में स्मॉल में डबल है, इधर कैपिटल में, लेफ्ट साइड में डेटा टाइप है, इधर रेपर क्लास है, ये छोटा सा डिफरेंस है। अब इसको कंपाइल कर लें नए सिरे से, एक सेकेंड, डबल डॉट पार्स इंट में स्ट्रिंग है, लोकेशन क्या दी है, क्लास डबल, ओके। एक गलती कर दी अपने, सिर्फ क्लास का नाम चेंज करा, याद है अभी, पार्स डबल इज द मेथड। कट पेस्ट कॉपी की दुनिया का ये
नुकसान है। पार्स इन, पार्स डबल, पार्स फ्लोट, ये मेथड है सारी। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं अपन? मतलब डबल क्लास में ये स्टैटिक मेथड है, जब भी नाम से कॉल हो रही है जैसा मेन स्टैटिक है वैसी। तो पार्स इंट नहीं, पार्स डबल, पार्स लॉन्ग, क्लियर, पार्स फ्लोट, इस नाम की सारी मेथड है। और जो मेथड है उससे रिलेटेड क्लास है यहाँ पर। क्लियर, रिजल्ट भी डबल में असाइन करना है हमने को। सेव कर लिया हमने पूरा, कंपाइल हो गया प्रॉपर। अब मैंने दिया जावा टेस्ट, अब आपका रिजल्ट आ गया 114.3000। प्रिसियन वैल्यू आ गई 12 डिजिट। डबल में प्रिसियन के बाद कितनी आती है? 12 डिजिट आती मैथमेटिक्स में। तो ये रिजल्ट हमारा असाइन हो गया। तो ये कमांड लाइन का रोल है। अब आगे अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, कोई प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे सपोज एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना हो, तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? अब रेडियस ले लेंगे बस। कमांड लाइन से हमने क्या ले लिया? रेडियस। क्या करोगे आप? एरिया असाइंस क्या आएगा? 22.0 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। प्रोग्राम बना लिया अपन ने। अब एरिया ऑफ सर्कल इज, और इसको हमने नाम दे दिया एरिया, प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अरे एक फ्लोट डबल कुछ ले लिया अपन ने वैल्यू यहाँ पर, तो डबल टाइप की वैल्यू लेके रिजल्ट असाइन कर दिया। सारे ऑपरेशन डबल में ही है, और यहाँ एफ नहीं लगाया मतलब वैल्यू डबल में ही है बाय डिफॉल्ट। तो ये पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट बना लिया अपन ने। एरिया ऑफ हमने वैल्यू दे दी सपोज 3, रेडियस दे दिया। नाउ दिस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला। तो ये इस तरह से अपन जावा में छोटे छोटे प्रोग्राम को अलग अलग डेटा टाइप, अलग अलग ऑपरेशन के बेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रोल था हमारा, कमांड लाइन से डेटा लेना और थोड़ा सा रियलिस्टिक फील हो इनपुट लेने के बाद। क्योंकि C++ में हम देखते थे प्रिंटफ, स्कैनफ, सी आउट, सीन, ये काम जावा में होगा आईओ के थ्रू। अब आईओ पैकेज में टाइम है, स्कैनर में भी टाइम है अभी थोड़ा सा। तो हम चाहते हैं कमांड लाइन से डेटा को रीड करें और अपना वर्कआउट करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।